हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। और इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने पार्ट ए जो कि डिफरेंशिएशन अपना पूरा कंप्लीट किया, इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज भी। वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। वीडियो समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैक्स मोड। तो यहाँ पे मैं पार्ट बी पे आता हूँ जिसका नाम है इंटीग्रेशन। ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, कैसे वो यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद डेफिनाइट भी इंटीग्रेशन का कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, वो भी आगे देखेंगे आज के इस वीडियो में इंट्रोडक्शन के पार्ट में। और इसके आगे वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन में किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी इंट्रोडक्शन पे आता हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो है, ध्यान देना और समझना, क्योंकि इंट्रोडक्शन समझोगे तो ही आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में काफी ईजी होता है। तो यहाँ पे पहले तो जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस क्यों बोला, क्योंकि अगर हम लोग जो डेरिवेटिव है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको एफ ऑफ एक्स मिलता है। कैसे मिलता है वो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। सपोज आपको ये चीज याद होना चाहिए कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स रेस टू एन का एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। ठीक है, तो सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब इसको आपको बोला डिफरेंशिएट करो, तो आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या होगा 3x का स्क्वायर। ये हम लोग ने देखा है डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज में, कैसे इसको डिफरेंशिएशन कैसे इसका निकालते हैं, यही फॉर्मूला अप्लाई करके। अब सिमिलरली मैं आपको बोलता हूँ इस चीज को इंटीग्रेट करो। तो इंटीग्रेशन का जो बच्चों सिंबल है जो उसको डिनोट करता है वो ऐसा होता है। तो लेट पहले तो हम लोग लिखते हैं लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या निकालना है हमको, 3x का स्क्वायर dx। dx हमेशा लगेगा, समझ में आया। तो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो कांस्टेंट है बाहर लेंगे। स्टेप वाइज बता रहा हूँ, 3 कांस्टेंट बाहर ले लिया, जैसे कि हम लोग अपना डेरिवेटिव में करते हैं। ठीक है, जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे जो हमको कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया 3। इंटीग्रेशन के अंदर क्या इंटीग्रेट करना है, फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये हो गया, समझा, एक्स के फंक्शन। अब इसको इसका इंटीग्रेशन कैसा आएगा, इसका एक फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला था, सिमिलरली वैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला है, वो क्या है, एक्स रेस टू एन डी एक्स, वो क्या होता है, इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस वन, ये प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन प्लस सी या के, वेयर सी और के कांस्टेंट होता है। क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे हमको इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स नहीं आते। डिफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या होता है, वैल्यूज डिफाइन की जाती है, यहाँ पे अपर लिमिट ऐसा लोअर लिमिट आता है, समझ में आया। वो हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अभी के लिए आप इसको इनडेफिनाइट मानो। इसके लिए यहाँ पे हम लोग प्लस सी या प्लस के लिखते हैं, वेयर प्लस सी और प्लस के और कांस्टेंट आप कोई भी यूज कर सकते हो, प्लस सी या प्लस के। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। एक्स रेस टू एन क्या होता है, एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे एक्स रेस टू एन प्लस वन, एन की वैल्यू क्या है 2, 2 प्लस वन डिवाइड बाय यहाँ पे 2 प्लस वन प्लस सी या के, समझ में आया? तो ये 3 एक्स का पावर 3 डिवाइड बाय 3, 3 3 गेट कैंसल, यहाँ पे प्लस सी लिखना मत भूलना। तो क्या आएगा आंसर, एक्स का पावर क्यूब प्लस सी। आप देखोगे ये फंक्शन ऑफ एक्स, ये मेरा वाई है, समझा। मुझे जब मैंने इंटीग्रेट किया तो मुझे घूम फिर के वो वाई ही मिल गया। तो यहाँ पे इसके लिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन को, कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब बच्चों आपको समझ गया होगा कि इसको रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं। ये जो आपको यहाँ पे सर्कल बनाया है ये आपको होप करता हूँ आपको समझ में आ गया, समझ में आया। एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट किया, डेरिवेटिव मिल गया, समझ में आया, होप करता हूँ। और डेरिवेटिव का एफ ऑफ एक्स का जो यहाँ पे इंटीग्रेशन मिलेगा उसी चीज को यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। ये एग्जांपल से आपको होप करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा, समझा। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिया था, y लिया था, ठीक है, उसका डेरिवेटिव निकाला, इसमें भी वही दिया है, y ये है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ पे आपको एफ डैश एक्स मिलेगा, समझ में आया। और एफ डैश एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, एफ ऑफ एक्स मिलता है, समझ में आया। एफ डैश एक्स मतलब मेरा ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स मेरा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज 3x का उसका। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, y, दैट इज यहाँ पे जो y मिल रहा है, समझ में आया, एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, y को हम लोग एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। तो वही मेरा यहाँ पे सिंपल सा कहने का है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इतना समझा आपको। अब यहाँ पे बच्चों कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है, उसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं कि फॉर्मूलाज क्या है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सब लिख के रखा है फॉर्मूला, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ये फॉर्मूला हमको काफी यूजफुल आएंगे एक्सरसाइज में। तो बेसिक फॉर्मूला है ये, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डीएक्स क्या होता है, एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन प्लस सी। अभी ये हम लोग ने देखा इसको कैसे यूज भी किया जाता है।
सिमिलरली यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फॉर्मूला क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है, x प्लस सी, एक्स प्लस के। अब यहाँ पे आप डेरिवेटिव, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं भी याद है और डेरिवेटिव याद है तो आप उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कैसे, रिवर्स प्रोसेस है, समझ में आ रहा है। जैसे डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x, समझा, ऐसा आप कोरिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू एक्स आता है, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स dx क्या आएगा, e रेस टू एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या आता है, 1/x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी, समझा। डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू एक्स क्या होता है, a रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ a रेस टू एक्स क्या हो जाएगा, a रेस टू एक्स डिवाइड बाय। और एक चीज याद रखना, हम चेन रूल में बच्चों क्या करते थे, चेन रूल में मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x करते थे। जैसे अगर मुझे यहाँ पे y के रूप में मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि अगर इसका मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ dy बाय dx, तो क्या आता है, 2, चेन रूल डायरेक्ट करो, 2 4x प्लस 3 रेस टू 2 माइनस 1, डायरेक्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज ये 4 आ जाएगा, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 4 2 8 और 4x प्लस 3 रेस टू 1, तो ये मेरा डेरिवेटिव हो गया। चेन रूल में भी हम लोग यही करते हैं। जैसे कि चेन रूल में क्या आएगा, इस पूरे को x का पावर पकड़ता है x रेस टू n के फॉर्म में, तो dy बाय dx क्या आता है, 2, ये 4x प्लस 3 रेस टू n माइनस 1, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये वाला फंक्शन, समझ में आ रहा है। तो 4x प्लस 3, तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1, 4 इंटू 1 4, और ये कांस्टेंट है 0, तो 4 इंटू 2 8, तो आपका आंसर फाइनली यही आता है, समझ में आ रहा है। 2 माइनस 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो आंसर हमारा सेम आ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये था कि वहां पे हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x करते थे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय, मतलब a रेस टू x, जो आगे के हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। अभी के लिए आप यहाँ पे फॉर्मूला याद रखो कि वहां पे a रेस टू एक्स इंटू लॉग ए आता था, यहाँ पे a रेस टू एक्स डिवाइड बाय लॉग ए आएगा, समझ में आया। प्लस सी हमेशा लिखेंगे क्योंकि ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। यहाँ पे खाली मैं बता रहा था, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन में डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x आता है और डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई बाय, ये चीज याद रखना। और बच्चों यहाँ पे कुछ जो एक क्या बोलते हैं मेथड है वो देख लेते हैं, उसके बाद ये फॉर्मूले पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेथड है वो देखते थोड़ा, और इतना समझा, डेरिवेटिव में भी देखा था, ठीक है। वो एक आप समझ लो चेन रूल के हिसाब से था, यहाँ पे भी वही मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, समझ में आया, मेथड ऑफ क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन। एग्जांपल एक लेता हूँ और जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्लियर हो जाएगा। सपोज आई इक्वल्स टू मुझे क्या दिया है, 4x प्लस 2 रेस टू 6 इंटू डी एक्स। अब हमारे पास जो फॉर्मूलाज है स्टैंडर्ड, वो x रेस टू n है, इंटीग्रेशन ऑफ, आपको याद होगा, हम लोग ने अभी देखा। यहाँ पे क्या एक्सपांड कर दिया फंक्शन को, यही डेरिवेटिव में हम लोग ने भी देखा था, चेन रूल अप्लाई करते थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पार्ट को हम लोग क्या लेंगे, कुछ तो भी लेते हैं यहाँ पे हम लोग, लेट ये जो पार्ट है जो एक्सपांड हुआ 4x प्लस 2 इक्वल टू टी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये थोड़ा सॉल्व करने का अलग तरीका है यहाँ पे डेरिवेटिव से। तो हम क्या करेंगे, ये कर लिया, अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, जो dx है इसको पूरा dt के फॉर्म में करेंगे, x को t के फॉर्म में करेंगे, समझ में आ रहा है। अगर हम लोग ने x को 4x प्लस 2 को t लिया है तो dx की जगह पे dt आ जाएगा, और ये जो x वाला फॉर्म है उसको पूरा t के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं। पहले से जो फंक्शन है उसको आपको समझना है कि किसको t लेना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट t विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dt बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन क्या है, 4x का डेरिवेटिव 1 प्लस 0, 4 इंटू 1 4, और ये dt बाय dx हो जाएगा, समझा, इतना समझा आपको। क्योंकि जब हम इसको t ले रहे हैं तो ये फंक्शन t के फॉर्म में हो जाएगा, तो हमको dx की जगह पे dt चाहिए, समझ में आ रहा है। तो अभी हमको यहाँ पे क्या है, dx ही है, तो हमारा जो dx है वो क्या हो जाएगा, dt बाय 4, इस 4 को इधर लेके आया तो ये कुछ ऐसा कन्वर्ट हो गया, तो हमारा dx क्या हो जाएगा, dx की जगह हम लोग dt बाय 4 लिखेंगे, समझा। तो हमारा i देखो कैसा चेंज होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरे पार्ट को क्या लिया है, t लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, t का पावर 6, और dx क्या है मेरा, dt बाय 4, समझा। अब इसको आप इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो, तो इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 6 क्या हो जाएगा, x रेस टू n का इंटीग्रेशन याद रखो, x रेस टू n प्लस डिवाइड n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t रेस टू 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस 1, समझा, प्लस सी लिखना मत भूलना। और यहाँ पे 1/4 है बच्चों, वो भी याद रखो, कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हो आप, ठीक है। हाँ, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, 1/4 कांस्टेंट है, बाहर लिया, t का पावर 6 dt, अब इंटीग्रेट करोगे ऐसा मिलेगा, तो 6 प्लस 1 7, 7 4 28, तो 1/28, और यहाँ पे t का पावर ये हो गया 6 प्लस c। अब t क्या है आपका, वो चीज यहाँ पे देख लो, 4x प्लस 2,
क्या है 4x प्लस 2 रेस टू 6, सॉरी 6 प्लस 1 ये 7 आएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 7 प्लस सी डिवाइड बाय यहाँ पे 28, ये हमारा क्या हो गया आई। समझा। अब इसको मैं एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ, जैसे कि हम लोग वहाँ पे चेन रूल अप्लाई करते थे, हम लोग डायरेक्ट भी यूज करते थे डेरिवेटिव में तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो इसी चीज को, ध्यान देना। इंटीग्रेशन डायरेक्ट अप्लाई करना है, ध्यान देना। आपको एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला याद है, एन प्लस वन अपन एन प्लस वन। मैंने आगे क्या बोला, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है इंटीग्रेशन में, मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है डेरिवेटिव में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या बोलता है, पूरे को कॉपी पेस्ट कर दो, 4x प्लस टू एक्स रेस टू एन क्या है एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, तो यहाँ पे 6 प्लस वन 7 डिवाइड बाय 6 प्लस वन 7 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपका 4, तो डिवाइड बाय 1/4 प्लस सी। अब देखो 7 4 जो 28 और 4x प्लस टू रेस टू 7, आपका आंसर सेम आएगा 4x प्लस टू रेस टू 7 डिवाइड बाय 28। समझा। और यहाँ पे प्लस सी लिख दिया, देखा, एक सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा आपको डायरेक्ट, बट इसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी। होप करता हूं बच्चों इतना समझा होगा। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, और यहाँ पे इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल। क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो आप दोनों मेथड ऐसा इसको याद कर सकते हो, जब भी सॉल्व करना हुआ सॉल्व कैसे कर सकते हो, और एग्जाम में आप कैसा डायरेक्ट निकाल सकते हो। याद रखना, वापस रिपीट कर रहा हूं, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन में डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे u इंटू वी रूल आ जाता है इंटीग्रेशन का, जैसे कि हम लोग ने डेरिवेटिव में देखा था, उसी तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन में बस यहाँ पे कुछ जो बोलते हैं ना कुछ रूल है, उसको हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। डेरिवेटिव में कोई रूल नहीं था, डायरेक्ट अप्लाई करते थे। यहाँ पे क्या रूल है वो देख लेते हैं। पहले बात तो इंटीग्रेशन ऑफ वी यू इंटू वी डी एक्स क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस द होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट में du by dx दैट इज डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ v dx दी होल dx। समझा, ये इसका u इंटू वी रूल है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं और इसको अप्लाई करते कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो इसको जो अप्लाई करने का तरीका है, लिएट लिएट एक रूल है, ठीक है उसके मतलब पहला हमको लॉगरिथमिक फंक्शन चाहिए। कभी भी आपको फंक्शन आगे पीछे भी दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहला लॉगरिथमिक फंक्शन को देखेंगे, फिर उसके बाद इनवर्स, इनवर्स मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स ऐसा आएगा, तो यहाँ पे फिर एल्जेब्रिक ये कैसा अप्लाई करना वो भी देखेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है ट्रिग्नो का, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल। तो आपको ये चीज याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पे देखिए, सपोज एग्जांपल के रूप में मुझे इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन में e रेस टू एक्स और इंटू एक्स डी एक्स दे दिया। अब आप क्या करोगे, खाएगा में इसको u ले लोगे, इसको v ले लोगे, जो कि यहाँ पे ये रॉन्ग होगा, क्योंकि हमारा जो रूल है, लिएट का रूल क्या बोलता है कि पहला लॉगरिथमिक आएगा, या तो इनवर्स आएगा, या तो एल्जेब्रिक आएगा, या ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, या एक्सपोनेंशियल आएगा। एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में, तो यहाँ से तो हमको यही क्लिक हो गया कि एक्सपोनेंशियल लास्ट में, एल्जेब्रिक पहले आता है। तो यहाँ पे इसको जो चेंज करके क्वेश्चन को आपको ऐसे लिखना है, समझ में आया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, तो ये स्टेप वाइज जाना है हमको, समझ में आया। क्वेश्चन अगर आपको ई रेस टू एक्स इंटू एक्स डी एक्स दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये रूल को देखेंगे कि पहला स्टेप पहले नंबर पे कौन सा आता है, तो पहले नंबर पे यहाँ पे x आ रहा है, एक्सपोनेंशियल लास्ट में, मतलब e रेस टू एक्स लास्ट में है, तो हम क्या करेंगे, इसको लास्ट में लिखेंगे और x को पहले लिखेंगे, तो ये u इंटू वी रूल होगा। समझ में आया, तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, ये आपका परफेक्ट है, तो ऐसे आपको जज करना है। तो यहाँ पे u इंटू वी रूल अब अप्लाई कर दो, क्या होता है u इंटू वी रूल क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, यही है हाँ। तो u मेरा ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस दी होल इंटीग्रेशन था, डेरिवेटिव ऑफ u था, u क्या है आपका x, इंटीग्रेशन ऑफ v dx ये लिख दिया, दी होल dx। समझा। अब यहाँ पे x इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x, 1 हो गया e रेस टू x का इंटीग्रेशन, e रेस टू x हम लोग ने देखा इंटू dx। अब 1 इंटू e रेस टू एक्स हो जाएगा, समझ में आया, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से। समझा। अगेन आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, क्योंकि द होल इंटीग्रेशन था फॉर्मूले में, तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स क्या हो जाएगा, e रेस टू एक्स प्लस सी माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। जब फाइनली आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको प्लस सी लिखना जरूरी है, क्योंकि ये इनडेफिनाइट है, बार बार रिपीट करो। यहाँ से कुछ कॉमन है वो ले लो, ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स माइनस वन प्लस सी। समझा, ई रेस टू एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वन, तो आप यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो, यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो। ये एक एग्जाम्पल था, मैंने आपको बताया यू बाय वी रूल कैसे यूज करते हो। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोग ने देखा, दो चीज यहाँ पे बच्चों हम लोग ने अभी देख लिया है। अब यहाँ पे जो अगला आता है उसके इसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूले के ऊपर जाएंगे वापिस,
क्योंकि अभी हम लोग ने स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखा था और यहाँ पे जो थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो यहाँ पे देख लेते हैं। क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस ए प्लस सी। फॉर्मूला आप अगर टेक्निकली बाहर करोगे तो जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप अपना दिमाग लगाओ कैसा आप याद कर सकते हो जल्दी से जल्दी, ठीक है। फॉर्मूले से लगभग सेम है बट यहाँ पे याद करने का थोड़ा तरीका होना चाहिए, प्लस कहाँ आएगा माइनस कहाँ पे आएगा वो आप प्रैक्टिस करो, लिखो 4 बार 5 बार, आपको याद हो जाएगा। सेकंड फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। थर्ड फॉर्मूला क्या है? वन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। सिमिलरली फोर्थ वाला क्या है? आप यहाँ पे बच्चों देखोगे एक याद करोगे तो आपको दूसरा फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाता है, क्योंकि ये उसी का ही है, बस खाली प्लस और माइनस का आगे पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। बस आपको याद होना चाहिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करो। तो इंटीग्रेशन ऑफ फोर्थ फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन की। वो क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स, मतलब ये डेरिवेटिव है, और एफ डैश एक्स ये जो यहाँ पे इसका हम लोग ने डेरिवेटिव निकाला, ठीक है। ये यहाँ पे वाई है हमारे लिए, वाई डैश है, ठीक है। वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स है। ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे आपको क्लियरली समझेगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए सिक्स फॉर्मूला देखो। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ डैश एक्स बार बार रिपीट करूंगा, क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स या वाई डैश। एफ ऑफ एक्स क्या होता है? वाई होता है, ठीक है। आपको इतना समझ में आना चाहिए। ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है ये थोड़ा सा ऐसे लंबा है, इसको 2-3 बार लिखो, याद हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स क्या होता है? एक्स बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पे बच्चों आप देखोगे यहाँ पे प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है फॉर्मूला नंबर 7 और 8 में, प्लस और माइनस का ही। तो यहाँ पे एक आप बैठ करते हो, सेकंड आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, प्लस माइनस के यहाँ पे आगे पीछे। तो उसी तरीके से आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो स्क्रॉल करके बार बार, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो, या तो यहाँ पे पीडीएफ में भी है, आप उससे भी नोट डाउन कर सकते हो। बट याद रखो क्योंकि एक्सरसाइज सॉल्व करने में हमें काफी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला वाला पार्ट है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों एक और मेथड के ऊपर। वो क्या है? मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। सिंपल है, ठीक है। डेरिवेटिव अगर आपको आता होगा तो ये बहुत सिंपल हो जाता है। अब इसमें क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। इसमें तीन टाइप के हैं। तो टाइप 1 क्या बोलता है, ठीक है। अगर आपको लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 डिवाइड बाय x-2 और x-3 dx ऐसा फॉर्म में आता है। इंटीग्रेशन में अलग अलग टाइप के अलग अलग फॉर्म में, जैसे कि डेरिवेटिव में थे, ठीक है। तो यहाँ आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो भी आपको समझेगा कि कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई करना है। जैसे कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यू इंटू वी रूल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद होना जरूरी है। तो अगर ऐसा आपको टाइप का दिखता है तो यहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज करोगे टाइप 1। वो क्या बोलता है? लेट ये जो पूरा फंक्शन है, पूरा फंक्शन 3x प्लस 2 डिवाइड बाय x-2 ब्रैकेट में x-3 इज इक्वल टू a अपॉन आपका पहला ब्रैकेट प्लस b अपॉन आपका सेकंड ब्रैकेट। इतना समझा? अब क्या करेंगे, इसको तो थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ये 3x प्लस 2 x-2 और ये x-3, इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a इंटू x-3 डिवाइड बाय x-2, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? b इंटू x-2, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस b इंटू x-3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझा? तो यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू x-3 प्लस b इंटू, सॉरी यहाँ से कुछ गड़बड़ हुआ है, x-3 यहाँ पे x-2 है बच्चों, ठीक है। तो x-2, ठीक है। इतना समझा आपको? तो फाइनली जो हमको यहाँ पे मिला है वो क्या मिला? 3x प्लस 2 इज इक्वल टू a x-3 प्लस b इंटू x-2। तो यहाँ पे आप एक स्टेप ये भी हटा सकते हो अगर आपको मतलब प्रैक्टिस होगी अच्छी तो। कैसे? जैसे आपको मालूम है डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इस डिनोमिनेटर को अगर यहाँ पे सेम लाना है तो यहाँ पे हमको a के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x-2 है x-3, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट a इंटू x-3 लिख सकते हो प्लस b इंटू
यहाँ पे x माइनस थ्री है तो x माइनस टू नहीं है, तो यहाँ पे x माइनस टू लिख के इसको हटा सकते हो। मतलब डायरेक्ट आप ये स्टेप लिख सकते हो, 3x प्लस टू इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस थ्री। जो b में है वो a को चाहिए तो a को उसके साथ लिख दो, जो यहाँ पे b में नहीं है जो a के पास है वो यहाँ पे चिपका दो, डायरेक्ट यहाँ पे एक स्टेप आप हटा सकते हो। समझा? और दोनों डिनोमिनेटर आपको मालूम है यहाँ से कैंसिल ही होना है, वो हर स्टेप में आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो मेरा ये कहना है, जो बी में है वो ए में नहीं है, वो वहां पे लिखना है। जो बी में है वो ए, जो बी के पास है और ए से लेना है वो चीज यहाँ पे लिख दो। समझ में आया? और वहां से नीचे से डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ये स्टेप मिलता है डायरेक्ट। समझ में आया? जैसे कि डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम करने के लिए यहाँ पे मुझे x माइनस टू है, x माइनस थ्री चाहिए तो मैं a के साथ x माइनस थ्री मल्टीप्लाई कर दूंगा। b में x माइनस थ्री है, x माइनस टू नहीं है, तो b में क्या करूंगा, x माइनस टू मल्टीप्लाई कर दूंगा और डायरेक्ट ये स्टेप लिख दूंगा। अब इतना समझा? अब यहाँ पे क्या आता है, a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, वो कैसे करते हैं? अगर मुझे सपोज यहाँ पे b का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पुट x इक्वल टू थ्री डाल दूंगा तो a जीरो हो जाएगा ना, थ्री माइनस थ्री जीरो, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे b का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे थ्री डालता हूँ तो थ्री इंटू थ्री प्लस टू इज इक्वल टू a, ये थ्री माइनस थ्री प्लस b, ये थ्री माइनस टू, तो ये पूरा जीरो हो गया। समझे? थ्री थ्री था नाइन प्लस टू 11 इज इक्वल टू यहाँ पे थ्री माइनस टू वन, बी इंटू वन, यहाँ पे आप देखोगे बी इक्वल टू 11 मिल गया आपको। समझा? तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई, 11। अब आप क्या कर सकते हो, बी को या तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, या तो आप क्या कर सकते हो, एक्स की जगह पे अगेन टू डालो तो बी जीरो हो जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी, वो कर सकते हो। तो पुट एक्स इक्वल टू टू। समझ में? एक्स की वैल्यू अगर मैं टू डालता हूँ बी यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू मिल जाएगी थ्री इंटू टू प्लस टू इज इक्वल टू ए टू माइनस थ्री, और यहाँ पे बच्चों बी यहाँ पे टू माइनस टू, ये पूरा जीरो हो गया। समझा? तो थ्री टू सिक्स प्लस टू एट, यहाँ पे ये हो गया थ्री माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन। समझ में आ रहा है? तो ए की वैल्यू जो क्या मिल गई, माइनस एट। इतना समझा आपको? ए की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस एट। अब क्या करेंगे, ये पूरे पार्ट को हम लोग ने ये लिया था तो यहाँ पे वो चीज यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, देयरफॉर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन था। समझ में आ रहा है? तो ए की वैल्यू क्या मिल गई मुझे यहाँ पे, या तो आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर आपको फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे देखो, तो मैंने क्या लिया था, थ्री एक्स प्लस टू डिवाइड बाय एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू, यही था। ठीक है, इज इक्वल टू, एक बार देख लो, थ्री एक्स प्लस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो ए अपॉन पहला ब्रैकेट था, ए अपॉन एक्स माइनस टू था। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस एट, तो माइनस एट अपॉन एक्स माइनस टू प्लस बी की वैल्यू 11 अपॉन एक्स माइनस थ्री, यही था। हाँ, ठीक है। अब क्वेश्चन में इसको वापस सब्स्टिट्यूट कर दो इसके जगह पे, तो फिर आई इक्वल टू क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एट अपॉन एक्स माइनस टू प्लस पूरा ब्रैकेट में ले लो 11 अपॉन एक्स माइनस थ्री। इतना समझा, 11 अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स। समझा? अब एक एक को सेपरेट कर दो, माइनस एस कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, वन अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स प्लस 11 कांस्टेंट है बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस थ्री डी एक्स। अब आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आ जाएगा कि ये किस फॉर्म में दिख रहा है, वन अपॉन एक्स के फॉर्म में। तो हमको यहाँ पे मालूम है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, वन अपॉन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, सॉरी। तो यहाँ पे ये माइनस एट, ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस ये 11 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस सी। समझा? तो ये जो हमारा यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हुआ। समझा कितना इजी हो जाता है, देखा आपने? तो अगर आपको ऐसे टाइप में दिखता है, ठीक है, ये टाइप याद रखना, टाइप वन ऐसे फॉर्म में दिखना है, तो आपको कैसा लेना है, ए अपॉन पहला ब्रैकेट प्लस बी अपॉन सेकंड ब्रैकेट। उसके बाद आपको ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन रीसब्स्टिट्यूट करना है ए बी की वैल्यू और उसको इक्वेशन में डाल के इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन हमेशा आपको लॉग के फॉर्म में ही आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझा? यहाँ पे टाइप वन खत्म हुआ। टाइप सेकंड क्या बोलता है वो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों। टाइप सेकंड क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ थ्री थ्री एक्स प्लस टू डिवाइड बाय एक्स माइनस टू का स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स माइनस थ्री। वहां पे क्या था, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री था, यहाँ पे क्या एक्स माइनस टू का स्क्वायर है। अब यहाँ पे इसको कैसे लेना है, देयरफॉर थ्री एक्स प्लस टू डिवाइड बाय एक्स माइनस टू का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू, इसको कैसा लेना है, ए अपॉन
एक x माइनस टू, ठीक है, प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू का स्क्वायर, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब इसको सॉल्व करके आपको ए बी सी की वैल्यू निकालना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? देखेंगे हम लोग, अगर एक्सरसाइज में आए तो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट यहाँ आपको याद रखना है कि ये मेरा टाइप 2 है। ऐसा अगर टाइप का क्वेश्चन आता है तो वी हैव टू यूज दिस टाइप वाला यहाँ पे, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसा टाइप आएगा तो मुझे ऐसा यहाँ पे ए अपॉन पहला ब्रैकेट प्लस बी अपॉन सेकंड प्लस सी अपॉन थर्ड, तो ये वाला टाइप मुझे यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको बाहर होनी चाहिए कि टाइप 1 टाइप 2 क्या है। अब टाइप 3, तो यहाँ पे अभी टाइप 3 के ऊपर आते हैं कि अगर तीसरा टाइप आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो टाइप नंबर 3, ठीक है। फर्स्ट दो सिंपल था, टाइप 3 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 डिवाइड बाय कुछ इस फॉर्म में आया तो, ठीक है। तो आपको कैसे यूज करना है, ठीक है। टाइप 3 में आता तो लेट ये जो पूरा फंक्शन है उसको पहले तो लिखना है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 डिवाइड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 5। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, a अपॉन ये जो यहाँ पे पहला ब्रैकेट लेकिन उसमें स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे bx प्लस c डिवाइड बाय सेकेंड ब्रैकेट। तो यहाँ पे अगेन आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप 3 आपको दिया, वही मैंने यहाँ पे आपको बताया। और यहाँ पे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे आप सॉल्व करके ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आएगा एक्सरसाइज में तो हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपको जो फाइनली कुछ इस फॉर्म में मिलेगा और लॉग का फॉर्मूला यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हम एक्सरसाइज में देखेंगे बच्चों जैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ पे खाली मुझे बताना था कि आपको जो हम लोग ने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड देखे वो आपको याद रखना है, तो एक्सरसाइज में काम आएगा। पार्शियल फ्रैक्शन में 3 टाइप देखा, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, ठीक है। सिंपल है, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना खत्म हुआ। अब हम लोग आ जाएंगे जो है वो क्या है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन पे। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी तक जो हम लोग ने देखा वो क्या था, इनडेफिनाइट, समझ में आ रहा है। अभी हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो डेफिनाइट में बच्चों क्या होता है, यहाँ पे जो वैल्यूज दी होती है वो हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होता है एक्स पे। यहाँ पे देखते हैं पहले तो, सपोज हम इंटीग्रेशन में क्या आते हैं, अगर एक्स रेस टू 4 का इंटीग्रेशन हमको बोला निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, एक्स रेस टू एन प्लस वन दैट इज 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 प्लस सी। ये क्या हो जाता है, एक्स रेस टू 5 डिवाइड बाय 5 प्लस सी। समझा? ये क्या होगा, इंटीग्रेशन निकाल दिया। ये हो गया हमारा इनडेफिनाइट, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस सी लिखा है इसका मतलब क्या होगा, कांस्टेंट। यहाँ पे वैल्यूज डिफाइन नहीं की गई। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या होता है, हमको यहाँ पे वैल्यूज दी गई होती है। therefore i इक्वल्स टू कुछ आपको ऐसा दिया रहेगा, 0 to 3 x रेस टू 4 dx। तो आपको इंटीग्रेट तो सेम करना है जैसे इनडेफिनाइट में किया, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, x रेस टू 5 डिवाइड बाय 5। बट आपको यहाँ पे है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो आपको यहाँ पे 0 to 3 ऐसे लिखना है। अपर लिमिट किसको बोलते हैं, इस चीज को, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपर लिमिट। ये क्या होता है हमारा, लोअर लिमिट। ये क्या होता है, लोअर लिमिट। बच्चों ध्यान देना, तो प्लस सी नहीं आएगा डेफिनेट में, ये चीज याद रखना। इनडेफिनेट में प्लस सी इसीलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज डिफाइन नहीं की गई होती। यहाँ पे वैल्यूज डिफाइन की गई, इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो खाली हम यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि आपको एक्स की जगह पे अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस अगेन आपको एक्स की जगह पे लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे देखते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, बाहर उसको बाहर लिख दो, 1/5, ठीक है। अपर लिमिट आपका क्या है, एक्स रेस टू 5, अपर लिमिट सॉरी 3 है, तो एक्स की जगह पे 3, ये 5 हो गया। समझा? एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आपका 0 रेस टू 5। समझा? तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि एक्स की जगह पे एक बार अपर लिमिट डालना है माइनस, और अगेन एक्स की जगह पे लोअर लिमिट डालना है, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको करना है। समझा? तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख दिया। पहला स्टेप में इंटीग्रेशन अप्लाई किया जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं, वो यहाँ पे किया स्टैंडर्ड फॉर्मूले के हिसाब से। उसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको ऐसे दिखाना है ब्रैकेट के बाहर। उसके बाद जो कांस्टेंट है बाहर ले लो, अपर लिमिट में जो एक्स की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस फिर लोअर लिमिट में जो एक्स की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप यहाँ पे आप, हाँ, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अभी इसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। एक्स की जगह पे 3 लिख दिया, हाँ जी, और यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या कर दिया, 0 लिख दिया। तो अभी इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या होती है बच्चों, जो वैल्यूज है वो यहाँ पे क्या होती है, डिफाइन होती है। समझा? तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डेफिनाइट इंटीग्रेशन।
तो सॉल्व करना इंटीग्रेशन के जैसा है, बस यहाँ पे क्या होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का खेल आ जाता है। ठीक है, अब बच्चों इतना होप करता हूँ समझ में आएगा। कुछ प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे देख लेते हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखना है। एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तब भी हम इसको देखेंगे, अगर आता है तो एक्सरसाइज में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो पहली प्रॉपर्टीज है वो क्या है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। जैसे कि यहाँ पे चेंज ऑफ वेरिएबल में होता है, वेरिएबल चेंज होता है एक्स डी एक्स के फॉर्म में, एक्स टी के फॉर्म में, तो डी एक्स डी टी के फॉर्म में चेंज होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो आपके लिमिट्स है वो सेम रहेंगे, एक्स डी एक्स टी डी टी के फॉर्म में चेंज होगा। ठीक है, और अगर वेरिएबल चेंज होता है, जैसे कि सेकंड प्रॉब्लम में दिखा है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर वेरिएबल चेंज हुआ बी टू ए तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, देखना माइनस का साइन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। समझा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी। आप यहाँ पे देखोगे ये सी सी कॉमन है और यहाँ पे ए टू बी आ ही रहा है, तो खाली यहाँ पे हम सी अप्लाई कर देंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये सब हम अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। बस अभी के लिए आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखो। ठीक है, कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है, ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये ऐसा रीड करते हैं हम लोग। ठीक है, और जीरो टू ए फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या आती है, जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। खाली यहाँ पे एक्स की जगह पे ए माइनस एक्स करते हैं और यहाँ पे डी एक्स, वो भी हम लोग देखेंगे बच्चों। ये प्रॉपर्टीज थोड़ा इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं, क्योंकि ये आता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो माइनस ए टू ए देखना, ये लिमिट जो है आपकी सेम है, लिमिट सेम होनी चाहिए क्वेश्चन में। तो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका कहने का मतलब क्या होगा, हम x की जगह पे माइनस एक्स लिखेंगे और मुझे अगर एफ ऑफ एक्स मिला सेम, तो हम क्या लिखेंगे, ये डायरेक्ट लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। और अगर एफ ऑफ एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिखते हैं और माइनस एफ ऑफ एक्स मिलता है तो हम उसका आंसर डायरेक्ट जीरो लिख देंगे, उसको सॉल्व ही नहीं करेंगे। ये क्या होता है कि अगर मुझे एफ ऑफ एक्स इवन मिलता है, अगर एक्स का स्क्वायर है तो ही तो आपको एफ ऑफ एक्स मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर में ही माइनस साइन पॉजिटिव होता है, बाकी ऑड में नेगेटिव आता है। तो अगर मेरा कहने का है कि अगर एफ ऑफ एक्स इवन है तो आपको टू टाइम्स ऑफ जीरो टू एफ ऑफ एक्स लिखना है डीएक्स, और अगर आपका ऑड है, मतलब कहने का मतलब अगर एफ ऑफ माइनस एक्स आपको माइनस एफ ऑफ एक्स मिलता है तो आप डायरेक्ट उसका आंसर जीरो लिखोगे, मतलब ऑड कंडीशन में डायरेक्ट उसका आंसर जीरो आएगा। और अगर वो इवन है तो ऐसा लिख के उसको सॉल्व करेंगे, टू टाइम्स ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, देन उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। इवन आया तो सॉल्व करेंगे, टू टाइम्स लिख के जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऑड आया तो डायरेक्टली उसका आंसर जीरो लिखेंगे। क्यों, कहाँ पे, जहाँ पे हमको ऐसे कंडीशन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियरली समझेगा। ठीक है, कहाँ पे कैसे क्या यूज करना है, प्रॉपर्टीज अभी याद रखो, क्योंकि बच्चों अगर अभी हम एक एक एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी और सब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है, जो जैसा आएगा हमारा वहाँ पे वो क्लियर होते जाएगा। मोस्टली मेरे हिसाब से कैसा सॉल्व करना है वो आपको समझ ही गया होगा। ठीक है, फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे बताया वो बाय हार्ट कीजिएगा। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया इंट्रोडक्शन का तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैक्स मोड। ठीक है, अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।